the origin goes back to the origin goes back to the understanding of the consequences of beginning of goes back to the understanding of the consequences of the beginning of industrialization, beginning of industrialization. when 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 people were forced to change occupation from agriculture to industries, and there was a there was a huge there was a huge change there was a huge change. आज सरस्वती जी कहाँ है? कुछ बोला ही नहीं यार इन्होंने तो। सरस्वती जी, आप तो देवी हैं, नाम कितना अच्छा है आपका, सरस्वती मधुकर। है, देयर वाज अ ह्यूज change. There was a huge change and negative consequences. Huge change and negative consequences. Negative consequences, है ना जी, ये हम कह सकते हैं. For example, for example, because of because of because of these developments, because of these developments, German states German states imposed capitalism on feudal societies. German states imposed capitalism on feudal societies, which resulted in poverty, dislocation, और ऑब्वियसली अब जो हमने पढ़ा है सब लिख दो उसके आगे, एलियनेशन. ओके, एलियनेशन. And this is what Marx witnessed. This is what Marx witnessed. Marx witnessed. Marx witnessed. And he was able to understand. And he was able to understand the transformation of. He was able to understand the transformation of capitalism. Transformation of capitalism as a political power into economic power. As a political power into economic relations. As a political power into economic relations. Okay, political power into economic relations. So what he is saying that capitalism is basically a political power, but it is transformed into economic relations. So there is so there is coercion. There is coercion. There is coercion. There is coercion, but no no use of brute force. कभी भी कैपिटलिस्ट जो है ना सीधा डंडे नहीं मारते, इनडायरेक्ट डंडा होता है. कभी ऐसा नहीं होता कि भाई ला मार दे लाठी सबको, नहीं. पे काट ली, बोनस बचा लिया, प्रोडक्शन को कुछ और कर दिया, ले ऑफ कर दिया बिना बताए, वीक लेने पे मजबूर कर दिया. क्या समझे? तो कोएरिशन हो रहा है लेकिन ब्रूट फोर्स नहीं है. देयर बाई देयर बाई
मेकिंग इकोनॉमी मेकिंग इकोनॉमी मेकिंग इकोनॉमी लुक लाइक ए नेचुरल फोर्स, कि भाई हम क्या कर सकते हैं, मेकिंग इकोनॉमी लुक लाइक, लगता है कि कुछ नहीं हो सकता भाई, हाँ, मेकिंग इकोनॉमी लुक लाइक नेचुरल फोर्स without any link between human suffering and economic structures, without any link between human sufferings and economic structures, human suffering and economic structures, समझे आप? वही जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कितने सारे प्रॉफिटेबल पीएसयू है मान लो, उसको आप प्राइवेटाइज कर दो, प्रॉफिटेबल पीएसयू को मोनेटाइजेशन के लिए, तो आप तो बोल रहे हो पैसा आएगा, सरकार का कोई काम नहीं है, सरकार को, लेकिन हो सकता है कि वो क्या बनाता हो, वो बनाता हो सैनिटरी नैपकिन्स बनाता हो, वो बनाता हो जी सिरेंज बनाता हो, वो बनाता हो जी ऐसी कोई भी कमोडिटी जो मास कमोडिटी है, 5 रुपए में बनती है, वो प्राइवेटाइज हो गई भाई, बात खत्म फिर, और 5 की तो नहीं मिलेगी अब, वो जब बनेगी क्योंकि प्राइवेट में जाते ही तो देर विल बी ए सिस्टम, इट विल बी सीन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अब उसके लिए सरकार क्या कहेगी, भाई हमने तो कुछ नहीं किया, एयर इंडिया ये जैसे अब लास्ट में प्राइवेटाइज ही हुआ ना, है, जब सारे ब्यूरोक्रेट सारे के सारे नेता सब फ्री में चलता रहेगा, और पूरा पैसा आप खाते रहोगे, अपने मैनेजर्स खा गए, ब्यूरोक्रेट्स खा गए, बच्चों की शादियां उस पैसे से होंगी, घर बनेंगे उस पैसे से, तो क्या होगा फिर? तो देर आर बोथ वेज, यू नो, तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि इकोनॉमिक फोर्स एक्चुअल में कैपिटलिज्म, जो प्योर कैपिटलिज्म है, जैसे अमेरिका है, सिंगापुर है, दे आर द बेटर एग्जांपल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमीज, और द वेस्टर्न यूरोप है, इंडिया नहीं है उसका एक, अभी तो नहीं है, हो रहा है ऐसा। सो व्हाट वी आर सेइंग कि इट इज अ सिस्टम ऑफ पावर, और हमने कहा कि हाँ एग्जाम्पल जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आप और सोच सकते हो कि जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट रेज कर दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट रिवर्स परचेज ऑप्शन रेट जो होता है वो बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इसका मतलब मनी की लिक्विडिटी, मनी की सप्लाई कम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो पैसा स्क्वीज होगा ना, पैसा आप मार्केट में नहीं चाहोगे भाई, इतना महंगा रेट इंटरेस्ट कौन लेगा, नहीं लेना चाहेगा, तो इसका असर क्या आएगा, इसका असर आएगा, कंपनी जो होगी वो पैसे नहीं बढ़ाएगी, पैसे नहीं बढ़ाएगी आपके, बोला जाएगा भाई पीछे से ये सप्लाई है, डिमांड है, इसका इशू है, जब आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे आप खर्चा कम कर पाओगे, आप खर्चा कम कर पाओगे तो आप कंज्यूम कम कर पाओगे, आप कंजम्पशन कम करोगे तो इन्फ्लेशन कम होगा। जैसे अभी क्या है, आज की रेट में सरकार बोल रही है ले बेटा खूब कमा, खूब खर्च कर, तू कंजम्पशन चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, टमाटर 10 रुपए किलो बिकने चाहिए थे, 40 से कम है ही नहीं, पूरा सीजन चला गया, गोभी जो है वो 30-40 रुपए किलो ही बिकी है, कमाल हो गया जी, पालक सरसों 30 रुपए किलो, जो 10 रुपए चीज बिकनी चाहिए वो 30 रुपए बिक रही है, 3 टाइम्स। गांव के किसान को कुछ मिला नहीं, उसको वही 2 रुपए किलो में 100 किलो बेचना है, बीच वाले खा गए, मिडलमैन फिर से खा गए, आढ़ती खा गए, बीच में जो है, बीच में स्ट्रक्चर कोल्ड स्टोरेज चेन, और ये नई चीज को रख लिया, पुराना आलू निकाल दिया, मान लो आलू सस्ता, क्यों, क्योंकि ज्यादा आ गया मार्केट में, तो प्याज के साथ ऐसा हो जाता है, तो आपको ये सब समझना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की देन है, ना कि हमेशा नेचर की नहीं है ये, इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एट सम वे अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। जैसे अभी अभी बोला गवर्नमेंट ने, ये इसका एग्जांपल नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला दैट वी विल मेक ए लॉ बाय विच देयर विल बी ए लिमिट टू द मेरिट बेस्ड सीट्स इन द प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, 15 लाख नहीं ले सकते आप, 1.5 लाख हम तो फीस फिक्स कर देंगे, मेरिट। तो कॉलेजों ने क्या बोला, भाई कर दो तुम 1.5, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वो जो पैसा, हम तो पहले ही बंद होने वाले हैं, हमारे को पहले ही बेनिफिट नहीं हो रहा है, हम तो वो पैसे जो है उससे ले लेंगे, जो बाकी एडमिशन लेंगे ना हम उसका फीस बढ़ा देंगे। अभी लास्ट में भी क्या होता है, पेट्रोल अगर 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर है, इफ पेट्रोल इज 100 रुपीज लीटर, then you are not going to get anything cheap, because the supply cost will increase. So that is what the economic structure is, and then you say we have the world's two richest people in India,
दोनों के दोनों रिचेस्ट हो रहे हैं। अडानी जी का तो थोड़े दिनों पहले एक बहुत बड़ा बड़ा पूरे पेज का ऐड ही आ रहा था कि वी आर प्राउड टू टेल यू दैट वी आर ऑन योर टेबल। बड़ा ही वाहियात ऐड था, अजीब सा। तो वी आर ऑन योर टेबल, वी आर ऑन योर टेबल, हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, हम तो ये तेल हैं, आपको पता नहीं है हम कौन है, हम तो हर घर में है। गांगुली जी जो है जब हार्ट अटैक आ जाता है उसके बाद तेल का फॉर्चून का बंद करते हैं, रिफाइन का ऐड करना। धोनी जी जब क्रिकेटर नहीं रहते तो दारू का ऐड करना तब वो बंद करते हैं। उससे पहले आन दे भाई, दारू से ही 500 करोड़ आ रहे हैं ऐड देने से, तो मेरे को क्या नुकसान है, मैं पीऊं ना पीऊं तू पी। तो ये जो रोल मॉडलिंग है या ये जो सोशल आइडियाज हैं, इनको कार्ल मार्क्स कहता है कि कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम इनको साइड में रख देता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ये कहता है कि तुम्हारे पास टीवी है, छोटी टीवी है तो तुम लो सेल्फ एस्टीम हो गई, तुम्हारे पास 55 इंच का टीवी होना चाहिए तुम्हारे घर की दीवार से भी बड़ा, चाहे फिर वो एक टाइम का खाना खत्म करके आए। समझे? तो लिंक्स बिटवीन ह्यूमन सफरिंग एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आर सीम टू बी इररिलेवेंट, कि भाई कुछ नहीं है वो। दैट्स दैट्स हाउ दैट्स हाउ ही रिवील्स, who is he? Marx. He reveals the economic law of motion of modern society. He reveals the economic law of motion of modern society. इकोनॉमिक लॉ ऑफ मोशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अब ये इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन इस पे तो खैर अभी नहीं आएगा, 2-3 साल में आएगा। इकोनॉमिक लॉ ऑफ मोशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। बस सोचते रहो बैठ के। अबे चीज तो वही है। अभी तो एग्जामिनेशन नहीं देगा एक आध साल, अगले साल पहुंचेगा वह, 2-3 साल में पहुंच जाएगा। क्योंकि अभी जो जनरल जो मेथोडोलॉजी है इन जनरल कोचिंग की, वो तो अभी भी नहीं, वो तो अभी भी नहीं पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही है एग्जामिनेशन के बाद? आई एम सॉरी टू से दैट। एग्जामिनेशन तो क्या वो कुछ कर रहा है, कोचिंग क्या कर रही है? लेकिन क्या करें। सो दिस इज व्हाट वी कैन से अबाउट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या आता है? कॉमोडिटीज। स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कॉमोडिटीज। तो लिखिए कॉमोडिटीज, एक हेडिंग दीजिए कॉमोडिटीज। हमने कॉमोडिटीज तो पहले नहीं किया। श्योर? श्योर हो ना तुम लोग? अकॉर्डिंग टू मार्क्स, according to Marx, it is central to the structural problem of capitalist society. It is central to the structural problem of capitalist society. सेंट्रल है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझने के लिए, कॉमोडिटी। बिकॉज बिकॉज इट रिवील्स द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म, because it reveals the nature of capitalism. As he says, as he says, the use value, the use value of products. Okay, Marx says कि जो use value है products की, the use value of products, that is for immediate, that is for immediate and personal use. That is for immediate and personal use. Okay, that is for immediate and personal use. Immediate use है, personal use है, या rational use है, is is converted into is converted into a new and dangerous form. एक नए खतरनाक रूप को अख्तियार कर लेती है कैपिटलिज्म में यूज वैल्यू। यूज वैल्यू यानी प्रयोग का जो जो प्रयोग करने वाली बात है, यूज करने वाली जो बात है, वो रूप चेंज कर लेती है। इट चेंजेस इट्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इन कैपिटलिज्म इनटू एक्सचेंज वैल्यू। इट बिकम्स एक्सचेंज वैल्यू, इट बिकम्स एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू।
ओके जी। तो एक हो गई यूज वैल्यू, एक हो गया एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू, यूज वैल्यू, यूज वैल्यू कैन सेटिस्फाई नीड्स। यूज वैल्यू कैन सेटिस्फाई नीड्स, कैन सेटिस्फाई नीड्स। it is it is it is it is based on, it is based on physical property. Use value is based on physical property. Use value is based on physical property. ओके। जैसे, जैसे क्या बोलो, जैसे, जैसे आटा, चप्पल, सरसों का तेल सर पे लगाने वाला, नारियल का तेल, ये सब क्या है? यूज वैल्यू है। अब चप्पल कैसे खाओगे? चप्पल खा सकते हो या आटा सर पे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो यूज वैल्यू, मार्क्स कहते थे यार यूज वैल्यू, तो कोई वो नहीं है। ओके। बट, बट तो यानी कि इसके आगे क्या लिख सकते हैं? यूज वैल्यू इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट। यूज वैल्यूज आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट। पेन जो है वो खा नहीं सकते। यूज वैल्यूज आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट। लेकिन कुछ लोग हो सकता है पढ़ाई के स्ट्रेस में पेन भी चबाते हैं, कुछ नाखून खाते हैं, कुछ जो है लिखते लिखते साइड में पेपर के ऊपर कुछ कुछ लिखते रहते हैं। स्कूल में अगर डेस्क मिले तो डेस्क को कुरेद देते हैं। मॉन्यूमेंट पे जाए तो मॉन्यूमेंट पे लिख देते हैं आई लव। होता बहुत कुछ है, सब करने के ऊपर है। क्यों? कई लाइब्रेरी ऐसी होती है जहां पे खूब कैफे की तरह माहौल होता है, खूब बातें करो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइब्रेरी है। बाहर लेकिन घुसते क्या लिखा होगा? साइलेंस प्लीज। लेकिन लोग तो रोज वही आ रहे हैं, बाहर वाला तो कोई आ नहीं रहा, तो किस नाम का साइलेंस? जब मन होगा तब साइलेंस होंगे, जब मन होगा तब बातें करेंगे। क्यों जी? ऐसा हो सकता है। तो यूज वैल्यू इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट। अब लेकिन कमाल क्या होता है? कमाल क्या हुआ? कमाल हुआ दैट हम लिख सकते हैं एक्सचेंज वैल्यूज। हमने बोला ना, हाँ, हमने एक्सचेंज वैल्यू पहले वर्ड यूज किया कि नहीं किया? किया ना। एक्सचेंज वैल्यूज आर क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। एक्सचेंज वैल्यूज आर क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। ठीक है ना जी? क्या होगा इसके अंदर? क्या होगा एक्सचेंज वैल्यू? अब मैंने मान लो कोमल का कोट ले लिया सबसे महंगे वाला। हाँ मनी है ना वो, मैंने कोट ले लिया, मैं गया मार्केट ले जाके, ये एक ही कोट है बस दुनिया में, इसी टाइप का एक कोट बना है जी, और तो कोट दुनिया में कोई है ही नहीं, इतना महंगा है इसीलिए ये। $50,000 दे दूंगा मैं इसको, और उससे पैसे मिल जाएंगे मुझे। वो पैसे लेके मैंने किसी और चीज में लगा दिए, फिर मैंने खरीद लिया कुछ और, मैंने जमीन खरीद ली मान लो, यूज नहीं करनी है। अब वो जमीन पड़ी रही, फिर मैंने उसको बेच दिया, फिर मैंने दो और ले लिए, फिर मैंने चार और ले लिए, फिर मैंने छह और ले लिए, इसलिए मैं बन गया सुपर टैक बिल्डर्स। लास्ट में मैं सबका पैसा लेके बैठ गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर पूछेगा पैसा कहां गया भाई? पता चला जी 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़। 500 करोड़ कहां डाइवर्ट हो गया? ट्रेवल, ज्वेलरी। फिर उनके घर पे अटैक हुआ, घर पे जी बाथरूम में गए, बाथरूम में पता चला जी एक बाथटब है, बाथटब कितने का? 5 करोड़ का। नल का किस चीज का बना हुआ है जी? सोने के नल। हा? क्या कह रही हो कोमल? बोलो बोलो। अरे यार कमाल है, मैंने बोला बोलो, पूछा नहीं है। हम्म। सर मैं वही कह रही थी कि सोने की बनी हुई है टैब। बनी होती है ना, पढ़ी है कभी, देखी है? न्यूज़पेपर में आता है ऐसा कभी कभी। नेता जब एक पार्टी जाती है दूसरी पार्टी आती है तो सारे बिल्डर बोलते हो हमसे जबरदस्ती काम करवाया, हमसे घर बनवा लिए, हमसे पैसे नहीं दिए। हाँ? किसी पॉलिटिशियन, छोटे पॉलिटिशियन के पास जाओ, घर सबसे बड़ा होगा, कहां से आया वो? पढ़ाई तुम कर रहे हो और पैसा पॉलिटिशियन के पास आ गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो ये दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स सेज इज कमोडिफिकेशन, कमोडिटीज का एक्सचेंज वैल्यू कह रहा है वो।
और जो प्रोडक्ट्स है उनका यूज वैल्यू है। जैसे एक और एग्जांपल भी इसका है, मैंने आईफोन ले लिया, करनी मुझे कॉल ही है, लेकिन करनी सिर्फ कॉल है, और ले लिया हाई एंड फोन जिसमें 56 कैमरा बने हुए हैं पीछे। जैसे ऐड भी यही को सोच के कराए जाते हैं। जो नया फोन आता है वो यही तो कहता है 80 मेगा पिक्सल्स। अबे तो मैं कौन सा फोटोग्राफर पैदा हुआ हूँ? फोटो तो एक नहीं खींचना, वही सेल्फी, वही अपनी और वही अजीब सी। लेकिन नहीं, फोन बिकते हैं फिर, और हर रोज एक नया मॉडल आता है, पुराना मॉडल आती है उसकी वैल्यू खत्म। तो क्या है ये? फीचर फोन। फीचर फोन के अंदर होना चाहिए कि मैक्स मिनिमम हो भाई, आपके पास वुमेन सेफ्टी ऐप हो, वो नहीं लेके आया कोई भी अब तक। वुमेन सेफ्टी ऐप आने लग गया सारे फोन में है। बात हुई थी ना 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, वुमेन सेफ्टी ऐप सब सब फोन में लगेगा, ऐसा हुआ था इंडिया में। अभी तक नहीं आया है, नहीं आया ना अब तक। फिर देख लो वो चेंज करने में पैसे लगेंगे, वो चेंज करने में पैसा लगेगा, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा फीचर के लिए। जैसे अभी गडकरी जी कर रहे हैं गाड़ियों में, लगा बे हर गाड़ी पे, हर गाड़ी में एयर बैग होना चाहिए, लगा बे ये होना चाहिए। अब ये कंपनियां तो रो रो के कर रही है भाई, क्या करें, मजबूरी है, वरना कोई ना करे। कंपनी तो ये बोलती है सेंसर लगाएंगे हम, इसमें सेंसर होगा, इसमें म्यूजिक होगा, इसमें थिएटर होगा, इसमें रियल में। जब कोई कार ये बोलती है होम लाइक एक्सपीरियंस, तो मेरी समझ नहीं आता यार, कार में होम लाइक एक्सपीरियंस क्यों चाहिए? होम होम है, कार कार है, चलनी चाहिए, बस 4 पहिए चाहिए, ले जाए बस यहां से वहां। लेकिन नहीं, काला शीशा, लंबी गाड़ी, और सारे जो पंजाबी जितने सॉन्ग तुम्हारे नए आते हैं, सारी नई मूवियां, सारे नए सॉन्ग, वो यही यही बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। हर मूवी के आगे एक लंबी सी गाड़ी होती है, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, तो फिर नई जनरेशन को क्या चाहिए फिर? नई जनरेशन बनना चाहेगी यूट्यूबर। नई जनरेशन क्या बनना चाहेगी? यूट्यूबर। माँ बाप हैरान परेशान, अरे भाई ये कौन सा काम है? पापा पैसा है न्यू यूट्यूब में, यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। ये सबसे पहले बच्चा सीखता है, ये मैंने सुना। जब मैंने एज ए सोशल साइंटिस्ट, जब मैं, एज आई टोल्ड यू, आई एम ए क्रिटिकल सोशल साइंटिस्ट, तो मैं तो रिसर्च रोज ही कर रहा हूँ, तो मुझे पता लगा, मैंने कहा अच्छा। तो समझो कि क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से उसको आंसर्स में लेके आओ। चेंज द पैराग्राफ। देयर इज, देयर इज, आप देखते हैं जो वर्ड उसने यूज किया था आंचल ने, देयर इज फेटिशिज्म, है फेटिशिज्म, ये है ना, फेटिशिज्म। फेटिश, ये शब्द जो है साइकोलॉजी का शब्द है एक्चुअली, लालच, शारीरिक लालच, फेटिश। ह्यूमन अर्ज की उसने बात की थी, फेटिशिज्म। देयर इज फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज, देयर इज फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज, commodities, because because they get separated from the need and purpose of creators. They get separated from the need and purpose of their creators. Needs and purpose of their creators. Because because the exchange value, because exchange value of such commodities float free. Exchange values of such commodities float free. Float free, वो फ्री होता है। Exchange values for such commodities float free, float free, float free, you know, separate from human use। मतलब एक्चुअली में ह्यूमन का यूज नहीं है उसका। एक आइलैंड एक आदमी खरीद के क्या करेगा भाई? सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन यूज, सेपरेट फॉर ह्यूमन यूज, देयर बाई क्रिएटिंग द इल्यूजन, देयर बाई क्रिएटिंग द इल्यूजन एंड द मिस्टिकल फॉर्म। यानी एक तरीके का इल्यूजन हो जाता है, एक तरीके का जैसे कहते हैं चमत्कार सा मान लेते हैं हम। इल्यूजन, और क्या बोला मैंने? मिस्टिकल फॉर्म, चमत्कारी सा हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है हमें कि इसकी बहुत डिमांड है भाई, ये तो बहुत है भाई। इल्यूजन एंड मिस्टिकल फॉर्म, इल्यूजन एंड मिस्टिकल फॉर्म, इल्यूजन एंड मिस्टिकल फॉर्म हमें कहना चाहिए फ्रॉम द रियल यूज, कह लो फ्रॉम द रियल यूज।
इल्यूजन एंड मिस्टिकल फॉर्म फ्रॉम द रियल यूज। ठीक है जी, कि उसकी एक्चुअल में कोई वो नहीं है, हैं? एक्चुअल में होनी चाहिए, फैशन होना चाहिए, लेकिन 50,000 का ड्रेस पहन के बॉलीवुड की हीरोइन को तुम रोज क्यों दिखाते हो भाई न्यूज़पेपर में? इसने ये 50,000 का घाघरा पहना हुआ है, इसने 1 लाख के जूते पहने हुए हैं, इसने ये मालदीव में ये कूद रही है पानी में, इससे क्या लेना देना आम आदमी को? आप क्या कहना चाहते हो? हैं? कि भाई मैं नहीं कूद रहा हूं, या सरस्वती नहीं जा रही है तो मतलब हम क्या घर से चोरी करके वहां चले जाएं और हम भी कूदें? लास्ट में यही करना पड़ेगा। जब मुझे धीरे धीरे ये फील होगा कि यही है दुनिया और मैंने तो कुछ किया नहीं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वेकेशन नहीं जाते हैं लोग, वेकेशन जाके फेसबुक पे फोटो डालना चाहिए, ऐसे ऐसे करके फोटो डाल देंगे वो, तो कॉमोडिफिकेशन हो गया वो। एक्चुअल में तो तुम कुछ करा नहीं ना, एक्चुअल में तो जिसके गए थे, फोटो जरूरी है भाई। मैंने कल देखा, परसों, फोटोग्राफर भी ऑब्लाइज कर रहा है, एक लेडी, एक और ऐसे, एक और ऐसे डीपी में डालना होगा, और वो भी बड़े आराम से बोल रही है यस मैडम। मैंने कहा भाई गजब, मतलब मैं पीछे रह गया भाई, मैं तो बहुत, वो मांग रही है उससे कि डीपी में डालना है, स्टेटस में डालना है, भेजना है, और वो फोटोग्राफर भी यस मैम। कमाल है यार। तो मिस्टिकल नीड क्रिएट हो गई ना, नीड नहीं थी, कार्ल मार्क्स से एक्सचेंज वैल्यू हो गई, एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से क्रिएट हो गया वो। पहले कहां था ये नॉन फंजिकल टोकन और ये सब, क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने तो ना सोचा था ऐसा, बेचारा मेहनत करके बनाता था ऐसे करके। अब टेक्नोलॉजी को आपने मिक्स करके कुछ भी कर रहे हो आप। अरे ह्यूमन क्रिएटिविटी कहां गई? ह्यूमन क्रिएटिविटी को तो जिंदा रखो। सत्यजीत रे के टाइम पे कहां थे ऐसे कैमरे? सत्यजीत रे साहब के टाइम पे कौन से कैमरे और कहां थे ऐसे जो आज हैं? तो हमें क्यों नहीं मिल रहा ऑस्कर? अब तो हमारे पास सब कुछ है। तो ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन इनोवेटिवनेस, उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अब हमने नई जैसे क्या प्रोड्यूस कर दी, जैसे आप समझिए, नया हमने क्या प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, ओटीटी। हमने कहीं से हटाकर हमने एक नीड क्रिएट कर दी है, अब वो चल रहे हैं दबा के ओटीटी, दुनिया भर के सीरियल। और जबरदस्त, पहले तो टीवी में मजबूरी थी, दूरदर्शन है भाई, हफ्ते में एक दिन चित्रहार आएगा, तो आप भी बैठते थे गाना सुनने के लिए फैमिली के साथ, चित्रहार है जी, सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बैठते थे। एक संडे को मूवी आएगी जी, खाना पहले बना लेना, रामायण महाभारत जब आती थी तो सड़कें खाली हो जाती थी, सब लोग बैठ के देखते थे, वो था, वो कॉमोडिफिकेशन नहीं है, वो यूज वैल्यू है। और आज तो ऐसा नहीं है, आज कोई चीज ही ऐसी नहीं आ रही है, जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से जाती है। That is what he is talking about, commodification, fetishism of commodities, that's what he is saying. Okay. Huh? So what we can write, two more line. In capitalism, in capitalism, in capitalism and such economy, and in capitalism and such economy, human labor becomes a commodity. Human labors becomes a commodity, becomes a commodity, an abstract thing, an abstract thing, commodity and abstract thing. And it is also true of self-employed commodity producers. It is also true of self-employed commodity producers. Commodity producers. Commodity producers. Thus, thus, such economy takes on, such economy the function, takes on the function of, takes on the function of the production of value. टेक्स ऑन द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू। ये जैसे जैसे कीवर्ड जो मैं बोलता हूं उनको खुद ही बोल्ड करो, खुद ही अंडरलाइन करो, इन्हीं यही है कीवर्ड्स, इन्हीं को लिख पाओगे एग्जाम में। इनको जितना ज्यादा लिखोगे, ढंग से समझा पाओगे, नंबर उतने ज्यादा आएंगे। प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू, प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू, दैट इज
that is instead of social relation, instead of social relation, instead of social relation, commodity, commodity becomes, instead of social relation, commodity becomes relation between things. Commodity becomes relation between things. वही होता है ना. ठीक है, हम भी कर जाते हैं, देखते हैं. जैसे आप कॉफी जी 500 रुपए की, चाय जी 600 रुपए की. देखा ना आपने, हाई एंड में होता है जैसे 600 रुपए की चाय. तो मैं ये नहीं कह रहा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप समझो कई बार होता है, लेकिन वर्थ भी है. कई बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बड़ा मजा आता है कि यार ढंग से हुआ. दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग. आई एम नॉट टॉकिंग कंप्लीटली. आई एम सेइंग जो एक सिस्टम बन गया, जो एक अनमाइंडफुल आइडिया बन गया. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. इट मेक्स इकोनॉमी, नहीं इट मेक्स के जना कहना चाहिए मुझे. इट लुक्स, इट मेक economy look like, it make economy look like, it make economy look like an independent objective reality. It make economy look like an independent objective reality. Objective reality. Objective reality. Thus, 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 it is a kind of, it is a kind of, it is a kind of, hmm, it is a kind of, हमें कहना चाहिए, एक वर्ड और है, थिंगिफिकेशन. क्या बन गया? थिंग का बन गया. इट इज ए काइंड ऑफ थिंगिफिकेशन. इट इज ए काइंड ऑफ थिंगिफिकेशन. ओके, तो इट इज ए काइंड ऑफ थिंगिफिकेशन. एंड एक और वर्ड है रीइफिकेशन. ये भी कार्ल मार्क्स का वर्ड है, रीइफिकेशन. थिंग में तो देखो थिंग है, तो थिंग तो होनी चाहिए, ह्यूमन हमने चीज का, लेकिन बन क्या जाता है? रीइफिकेशन बन जाता है. रीइफिकेशन मींस, रीइफिकेशन मींस reification means people believe that social structures, that social structures are beyond their control. Reification मतलब social structures are beyond their control, beyond their control, beyond their control. तो थिंगिफिकेशन तो मतलब थिंग थी, वो चीज थी जो कि ह्यूमन बीइंग बना सकता है. एक कॉन्सेप्ट ये हो गया. लेकिन थिंगिफिकेशन से कन्वर्ट कहां हो जाएंगी? वो रीइफिकेशन में. यानी वो चीज वो बन गई जो एक सोशल सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम ने चीज क्रिएट की जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते. ओके, ओके, दैट मीन्स जो हमारी सोच है, दैट मीन्स आवर बिलीफ बिकम्स, आवर बिलीफ बिकम्स, आवर बिलीफ, ये बिलीफ है जो, ये सोच है जो ये वाली, ये क्या बन जाती है? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. आवर बिलीफ बिकम्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. ओके, आवर बिलीफ बिकम्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब कि हम भैया हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, ये तो नेचुरल है, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है. यू नो, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. इट बिकम्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. समझ रहे हो ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? दैट यू एक्चुअली थिंक ऑन योर ओन
कि ऐसा होगा, भविष्यवाणी जैसे कर देते हैं, नहीं हो सकता, ऐसा तो होता ही है, ये तो है ही, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हम एक ऐसी सोच में जीने लग जाते हैं। हम चैलेंज नहीं करना चाहते ना हम चैलेंज कर सकते। तो थिंगिफिकेशन तो ठीक है जी, थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं। उससे क्या बन गया, रीइफिकेशन। और रीइफिकेशन क्यों बना, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हमने ऐसा एकदम मैजिकल, एकदम नेचुरल रूप दे दिया, और वो हमसे अलग है। दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज सेइंग। ओके। 10 10 10 पीपल पीपल रेइफाई पीपल रेइफाई। तो क्या होता है, क्या बोला उन्होंने, रेइफाई, यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी को बता रहे हैं। 10 पीपल रेइफाई सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। लोगों ने क्या किया, उसको रीइफिकेशन, यानी उसको रीइफाई, यानी उसको एक तरीके से डेमीफाई, जैसे हम पूजा करते हैं किसी चीज की, ऐसा उन्होंने मान लिया। पीपल रेइफाई सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर्स, ओके, सोशल स्ट्रक्चर्स। therefore therefore capitalism capitalism is made up of, कैपिटलिज्म किस चीज से बना हुआ है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल रिलेशंस। कैपिटलिज्म is made up of particular type of social relations. Okay, particular types, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया, particular type of social relations, particular type of social relations, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल रिलेशंस। वो क्या रिलेशंस हैं, जैसा हमने बोला, डोमिनेट करेगा, उसके बाद सारा पावर उसके पास रहेंगी, उसके बाद जो है पूरा कंट्रोल उसके पास होगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के पास सारी पावर होगी। ये पर्टिकुलर है सारी सारी चीजें। दे आर ऑल हैविंग पर्टिकुलर मीनिंग्स। कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? बोलो जी, ब्रिजबाला जी, सरस्वती जी, किसी को कोई शक, कोई सवाल? हम्म, बोलो, जल्दी बोलो। सर ये बता दीजिए एक बार। बताइए, पूछिए। दिस पीपल रिलेट सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये समझ नहीं आया 10 क्या, प्रोसेस। 10 पीपल, सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर 10 पीपल तो बिलीव बताइए। लिखा है, क्या लिखा है, लिखा क्या है? रिफाई रिफाई REIFI हाँ, तो रीफाई ना, क्या है? जो हमने रीफिकेशन को बोला, रीफिकेशन का क्या हुआ, पहले थिंगिफिकेशन है नेचुरल में। तो नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या है, थिंगिफिकेशन क्या है, कि थिंग होती है, ह्यूमन थिंग बनाता है, वो यूज की होती है, उसको वैल्यू करता है, उसको यूज करता है, सदियों तक भी चलती है। दादाजी कोई चीज यूज कर रहे थे, पोता यूज करेगा, पुत्री यूज करेगी, फैमिली यूज करेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट था। अब कहाँ आ रहा है ऐसा? अब तो तुम्हारे यहाँ आ गया है, ओलेक्स पे बेच डालो, ऐड ही चलता है इस बात का, बेच डाल, ये भी बेच डाल, पुराना माल बेच डाल। तो ये क्या है, ये कॉमोडिफिकेशन है ये। अब पुराने और नए का हो गया, यूटिलिटी की वैल्यू नहीं रही। तो रीफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या करेगा, वो ये वाले कॉन्सेप्ट पे, पुराना नहीं रखा जाना चाहिए, पुराना कौन रखता है भाई, बेच दे, 1 साल हो गया, बेच दे। तो ये क्या हो गया, रीफिकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कॉमोडिफिकेशन हो गई उस चीज की। तो लोगों ने इसको नेचुरल मान लिया कि ऐसे ही तो होता है, यही तो होना चाहिए, समाज की रेस। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यही बोल रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रेडी हो जाएंगे भैया। OLX अगर दिन रात ये नहीं करेगा, पुराना बेच दो, पुराना बेच दो। अब तो कबाड़ी वाले बोलते हैं एसी दे दो, कूलर दे दो, बैटरी दे दो। मैं, कमाल हो गया यार, कबाड़ी वाला लेके जा रहा है। ये कब से कबाड़े में जाने लग गया? देखा होगा ना आपने, एसी भी कबाड़ी वाले लेके जाने को तैयार हैं। तो ये क्या है, ये कायदे से तो ऐसा नहीं था। मतलब ये दूसरा को दूसरी बात है, लेकिन आप समझो कि कैसे डिमांड जनरेट की जा रही है ना, हर चीज की डिमांड जनरेट की जाती है। ब्यूटी क्वीन इंडिया से ही होनी चाहिए भाई। क्यों, जनसंख्या ज्यादा है तो लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा तो क्रीम ज्यादा लगवानी है। अब क्रीम ज्यादा कैसे लगेंगी, जब तक ब्यूटी क्वीन इंडिया की नहीं बनेगी, तो फिर नई क्वीन यहाँ की बनने की क्यों सोचेगा कोई? तो यहीं की क्वीन बना दो, और बाकी में इनसिक्योरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करो, और बेचो भाई दबा के काला गोरा क्रीम। ये काजल है, मतलब काजल हमारे यहाँ इंडस वैली से डाला जाता है, लेकिन मैबिलिन न्यूयॉर्क का ही लगेगा काजल। तो ये क्या बात हुई यार, ये बात समझ नहीं आई कि ये क्या, न्यूयॉर्क वाले को ज्यादा पता है उसको, उनको तो काजल बता भी नहीं होता क्या, लेकिन नहीं, वही लगेगा आईलाइनर तो।
तो ये है ना, ये कॉमोडिफिकेशन है। ये है कांस फेस्टिवल होगा, कांस फेस्टिवल अच्छा है, लेकिन वो उसकी असली वैल्यू थी समाज को सेंसिटाइज करना और नए विचारों को प्लेटफॉर्म पे लेके आना। लेकिन अब वो क्या हो गया, ऐश्वर्या राय अपने पति के साथ गई है, भाई हम क्या करें, गई है तो पनामा लीक में भी तो तेरा ही नाम है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। तो यही कहा गया है कि कॉमोडिफिकेशन हो जाता है बियॉन्ड एक, ये है बात। स्टेटस सिंबल बन गया ना चीजें। हाँ, बस स्टेटस सिंबल बन गई। तो कार्ल मार्क्स वो ये बोल रहे हैं, स्टेटस सिंबल जो अभी तुमने बोला है वो इल्यूशन है, वो वही कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि इल्यूशन है ये, क्योंकि तुम उसको पाने के लिए कुछ भी करोगे। हाँ, बात समझे मेरी, कि मतलब गुड़गांव में, मेन स्ट्रीम गुड़गांव में 3 करोड़ का एक फ्लैट होगा, और 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर तुम 5 लाख में ले लो जमीन। मतलब मिल जाएगी, 50 गज तो मिल ही जाएगी, 5 लाख 10 लाख में मिल जाएगी, 20 लाख में मिल जाएगी। चलो, गांव में तो मिल ही जाएगी, आई एम श्योर। आसपास जो गांव होंगे उनमें तो पक्का मिलेगा, एक घर तो मिल ही जाएगा। मिल जाएगा ना कोमल, देख लो। तो फिर ये क्या है भाई, ये मिड टाउन, मतलब कौन, ये डिमांड जनरेट की जाती है ना। तो अच्छी बात है, मॉडर्निटी आनी चाहिए, लेकिन इक्वलिटी भी तो आनी चाहिए। मॉडर्निटी लाओ, पर इक्वलिटी कहाँ गई? मॉडर्निटी लाके तुम वो कर रहे हो। तो ये मतलब कुछ बातें हैं, हम पर्सनली हो सकता है इन बातों से कुछ से डिसएग्री करें, लेकिन हम सब कुछ कार्ल मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट से कह रहे हैं। हम अपने पर्सनल व्यू नहीं दे रहे हैं हम अभी। जब सारा हो जाएगा तब तुम देना, तब देखी जाएगी। अभी तो हम एक, अभी हम एक चीज का, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। आवर क्लास इज एन एक्सपेरिमेंट, इट इज नॉट ए क्लास। हमें क्लास नहीं करनी, एक्सपेरिमेंट करना है। इट्स ए लेबोरेटरी for how to understand this concept so that we can crack examination. So आइए आगे उसके बाद, चेंज द पैराग्राफ। प्रोलिटेरिएट, एक वर्ड आपने किसी में से किसी ने बोला था, आज तो मैडम नहीं है यहाँ पे, वो मैडम ने वर्ड बोला था प्रोलिटेरिएट, है ना, बोला था ना, पूछा था ना मैडम ने, उन्हें किरण मैडम ने, Yes, sir. प्रोलिटेरिएट। सो प्रोलिटेरिएट is is the working class, is the working class who sell their labor, who sell their labor and do not own the means of production, who sell their labor and do not own the means of production, do not own the means of productions, and will and will and will eventually lose their skills to machines, and will eventually lose their skills to machines, and will eventually lose their skills to machines. And they produce and they produce and they produce only for exchange and consumption. They produce only for exchange and consumption. Completely depending on their wages. Completely depending on their wages, and and on those on those who pay their wages, है ना, and on those who pay their wages. तो धीरे धीरे आपका स्किल खत्म, मशीन आपका वो कर लेंगी, ठीक है जी। फिर आपकी अन अकेडमी बन जाएगी, फिर आपका सामने एक डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, जिसका मन करेगा वो पढ़ाएगा, क्योंकि सामने बोर्ड है, बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से देख के बोलते जाइए, हर कोई पढ़ाएगा, रिवोल्यूशन लाने की बात करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको फंडिंग चाहिए, स्टार्टअप हो आप, आपको फॉलोअर चाहिए। पहले बनाया जी फ्री कोर्स, फिर बोला फ्री तो सर, फ्री से तो कुछ ना हो रहा काम यार। फिर उन्होंने बनाया स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास से भी कुछ ना हो रहा है।
फिर उन्होंने बनाया भाई एडवर्टीजमेंट ले ले, तेंदुलकर को बुला ले, प्रणब मुखर्जी को बुला ले, कपिल देव को बुला ले, सबको बुला ले, ब्यूरोक्रेट्स को भी 2-2 करोड़ दो, वो भी आएंगे। वो बच्चों को एक दिन में बताएंगे कि कैसे एग्जाम क्रैक किया जाता है। वो बच्चों को एक दिन के सेमिनार में बताएंगे, वो बच्चों को 3 दिन के सिविल सर्विसेज मेला में दिखाएंगे कि हम बताएंगे, कपिल देव आएगा, किरण बेदी आएगी और वो जो है अपने गुण शेयर करके जाएगी और वो गुण अचानक से तुम सारे सीख लोगे और तुम सबके हुर्रे हुर्रे मौज हो जाएगी। कितना बड़ा सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जो है जिंदगी चलती जाएगी। क्या समझे? मेहनत कौन करे भाई? मेहनत नहीं करनी है, एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है, उसको उस चीज से देखा जाएगा भाई, तुम चाहे मैं पढ़ा लूं और चाहे मैं शेयर मार्केटिंग कर लूं, पैसा कहां से ज्यादा आ रहा है ये देखने वाली बात है। दैट्स व्हाट कार्ल मार्क्स सेज। एक तो हो गया जी प्रोलेटेरिएट, सेकंड लिखो कैपिटलिस्ट्स। कैपिटलिस्ट्स, those who own the means of production, those who own the means of production, है ना? those who own the means of production, those who own the means of production, ठीक है जी? those who own the means of production and they live on capital, they live on capital, they live on capital। अब कैपिटल क्या है? अगले मतलब आप गैप छोड़ के लिखिए कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द मनी, capital is the money that produces more capital, capital is the money that produces more capital, okay, that produces more capital, that produces more capital। that produces more capital। So what Karl Marx says? Karl Marx says, change the paragraph and say, change the paragraph, आप paragraph change करके लिखिए, सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? एक सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज का कॉन्सेप्ट दिया भाई, सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज, सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज। बुक सेलिंग, बुक सेलिंग आप क्या कहना चाहती हैं आंचल जी ये बोल के? जब तक अमेजोन शुरू में किताबें बेच रहा था तब तक वो कैपिटलिस्ट नहीं था लेकिन अब तो वो कुछ भी बेच रहा है, अब किताबें उसके लिए, अब तो उसने वेस्ट एंड से पैसे निकाल लिए। एक वेस्टलैंड पब्लिशर था इंडिया में, उसको उसने पैसे उसने विड्रॉ कर दिया अपनी पूरी, मतलब बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया, जबकि उसके पास इतना पैसा है कि वो हजारों वेस्टलैंड खड़े कर सकता है। एक वेस्टलैंड भी नहीं चलाया फ्री में। फ्री का मतलब है कि उसको लॉस बस कैलकुलेशन से निकाला गया, जितना बेनिफिट होना चाहिए नहीं हो रहा, बंद कर दो इसको। वेस्टलैंड भी बंद कर दिया। वी आर हार्ट विद लॉट्स ऑफ हैवी हार्ट वी से वी आर क्लोजिंग इट, क्योंकि वो किताबें नहीं बिक रही हैं। तो जी ये है। तो क्या बोला? 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज बताई उसने। एक में क्या है? एक में आप लिखिए मनी, मनी फिर एरो बनाइए, कमोडिटीज, ठीक है, मनी, यू नो, M1 C M2, ठीक है जी, मनी M1 C M2, ठीक है ना जी। मनी आए, मनी से कॉमोडिटी, कॉमोडिटी से फिर मनी, ये एक टाइप की हो गया। दूसरा लेकिन क्या है? कॉमोडिटी मनी कॉमोडिटी। दूसरा उन्होंने क्या बताया? कॉमोडिटी मनी कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मनी कॉमोडिटी, समझे? तो आपको पता होना चाहिए लाइफ में कि क्या क्या बनना है आपको। आपने कॉमोडिटी यानी फिश पकड़ी, बाजार में बेची, पैसे आए, ब्रेड खरीदी, शांति। ये नहीं कि ब्रेड खरीदने की जगह आपने उस पैसे को दोबारा लगा दिया, फिर उसको 3 बार लगा दिया। दैट इज अ साइन ऑफ कॉमोडिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गोल इज टू प्रोड्यूस, पहले वाला जो हमने बोला M1 C M2, उसमें गोल क्या है? मोर मनी, टू प्रोड्यूस मोर मनी, ठीक है ना। आप वहां लिख सकते हो बाइंग इन ऑर्डर टू सेल।
क्या हो रहा है उसमें? बाइंग, यू आर बाइंग इन ऑर्डर टू सेल, आप खरीद ही रहे हो बेचने के लिए। बाइंग इन ऑर्डर टू सेल, ये है, ठीक है, बाइंग इन ऑर्डर टू सेल। तो ये क्या बन गया? एक तरीके का पर्टिकुलर सोशल रिलेशन बन गया, पर्टिकुलर सोशल रिलेशन, पर्टिकुलर सोशल रिलेशन, बिकॉज ये क्या बन गई है? पावर। ऐसा लगता है बिकॉज इट इज ए पावर गिवन बाय नेचर। कार्ल मार्क्स कहते हैं क्या दिखाया जाता है कैपिटलिस्ट का, कि ये तो पावर है भाई, और पावर कैसे आई आपके पास? नेचर से, नेचुरल पावर है ये, जबकि ये नेचुरल नहीं है। ही सेज कि विदाउट एक्सप्लॉयटेशन यू कैन नॉट इंक्रीज दिस, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ओके, so what we can conclude by saying the capitalist system is a social structure. The capitalist system is a social structure that emerges from capitalist system is a social structure that emerges from exploitative relationship, that emerges from exploitative relationship, exploitative relationship, है ना जी? तो हमने प्रोलेटेरिएट भी बता दिया, हमने कैपिटलिस्ट भी बता दिया, हमने और क्या बता दिया? कमोडिटीज, सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज, है ना? चेंज द पैराग्राफ। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, अब एक्सप्लॉयटेशन के बारे में क्या बोलता है वो? एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन is more than, exploitation is more than accidental unequal distribution, is more than accidental unequal distribution, accidental unequal distribution of wealth and power, accidental unequal distribution of wealth and power, more than, यानी एक तो होता है भाई चलो सामाजिक है थोड़ा ठीक है, लेकिन ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये क्रिएटेड है, ये क्रिएटेड है, एक्सप्लॉयटेशन इज क्रिएटेड, इट इज नॉट एक्सीडेंटल, ठीक है जी? इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, necessary part of capitalist economy, necessary part of capitalist economy. If we have one book, then after collecting more books we will read a book depot library. नहीं आंचल जी, हम ये कह सकते हैं कि वो फिर भी आपका मतलब कैपिटल और मनी के लिए आपने लाइब्रेरी बना भी दी, फिर भी वो एग्जांपल मतलब ठीक है, लेकिन ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है ये तो फिर भी लाइब्रेरी और लाइब्रेरी तो बड़ी पॉजिटिव चीज है, इसकी जगह आप रीडिंग रूम कहिए। रीडिंग रूम और लाइब्रेरी में फर्क होता है। आधे पेरेंट्स को तो पता ही नहीं, बच्चा बोलता है कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी। अच्छा भाई, 2 साल बाद पता चलता है लाइब्रेरी, अरे लाइब्रेरी में तो किताबें होती हैं भाई, वहां कुछ नहीं होता, वहां एसी होता है, पानी होता है, वाईफाई होता है, अपनी किताब लेके आओ। बोला ये भी लाइब्रेरी होती है? अच्छा जी, तो ये लाइब्रेरी नहीं होता, ये रीडिंग रूम है ये। तो रीडिंग रूम इज लाइक ए रेंटिंग रूम, लाइब्रेरी में बुक्स होनी चाहिए। बुक्स कहाँ से लाई जाएंगी? बुक्स तो बड़ी मतलब महंगी भी आती हैं, और ऊपर से फिर उनको कौन संभालेगा, कौन ले जा रहा है, कौन ला रहा है? तो लाइब्रेरी नहीं। बाइंग इन ऑर्डर टू सेल, हाँ, बाइंग इन ऑर्डर टू सेल, जमीन खरीद लिया आपने, मकान बेचते हो, खरीदते हो, फ्लैट जैसे अब लोग करते हैं, लोग बहुत सारे धंधा करते हैं पीजी का, गुड़गांव में भी बहुत होगा, दिल्ली में भी बहुत है। हाँ भाई, क्या करता है भाई? पीजी, पीजी चढ़ाता हूँ, मतलब वर्किंग को दे दिया और ओनर से बोल दिया भाई मेरी जिम्मेदारी है। तो ये भी काम है, अच्छा काम है, लेकिन आई एम जस्ट, ये फिर भी कैपिटलिस्ट का एग्जांपल नहीं है, कैपिटलिज्म का ये भी नहीं है, इससे भी ऊपर जाओ, ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये है। जैसे पेटीएम लॉस में चल रहा है 1000 करोड़ के मान लो, लेकिन ओनर के पास फिर भी 1000 करोड़ है यार, ये कौन सा धंधा है? ऐसा उसने क्या कर दिया? ये है कैपिटलिज्म। हाँ बोलो। लेकिन उसमें भी, लेकिन फिर जोमेटो और कैपिटलिज्म का एक प्लस पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं भाई, हम तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम तो। ये आजकल नया आ गया ना, ये तुम्हारे जो आ गए हैं दिल्ली एनसीआर में, स्विगी, जिन्नी, उसके बाद 10 मिनट में पहुंचाएंगे, उसके बाद फिर एक वर्कर है, पोर्टर है, वो पोर्टर भी तो है, एक पोर्टर करके है, किताब अगर तुम्हें मेरे पास भेजनी है तो पोर्टर को बोल दो जा भाई बाइक रहे। तो ये क्या है? ये प्लस भी है। वो बोलते हैं हम तो नौकरी दे रहे हैं, तुम दे के दिखाओ। अब लेकिन पंगा क्या है? स्ट्रक्चर ऐसा हो गया इकोनॉमी का, अनस्किल्ड,
जॉबलेस ग्रोथ हो गई है कि नौकरी चाहिए, तो नौकरी कम से कम यही मिल जाए भाई। तो वीसीएस साइकिल बन गई है एक तरीके से। हाँ बोलो इंदु। सर मनी कमोडिटी मनी सर्कुलेशन का ये कह सकते हैं ना हम, जैसे अगर कहीं से हाईवे निकलता है हाँ तो जिनको पता होता है वो पहले से ले लेते हैं हाँ वहां पे बिल्कुल, हाँ जमीन, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद जब हाँ वो हाई हो जाते हैं तो दे देते हैं। हाँ सही बोला बिल्कुल। हाँ ये कॉमोडिफिकेशन अभी हुआ ना अयोध्या में। अयोध्या के डीएम ने भी, मेरे पापा राम मंदिर, मेरे पापा भगवान राम की पूजा क्यों नहीं कर सकते? भाई तेरा बाप पहले कर लेता ना, कौन रोक रहा है? लेकिन अभी याद आया क्या? वो 10 किलोमीटर का जितना एरिया है सारा का सारा वो इतना हाई रेंज में हो गया, तो अभी जब हाई कोर्ट या पता नहीं कुछ हुआ और यूपी गवर्नमेंट ने सारी डीड कैंसिल की है, अभी 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 डीड्स कैंसिल हुई है वो। तो ऐसे होता है। अब उनको पता था, ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले पता होता है कि क्या होने वाला है, हैं? तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली देयर। तो सर एक्सप्लॉयटेशन में हमें कह सकते हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री हायर करती है अपने लेबर्स, तो वो प्रेफर करती है कि वो दूसरी स्टेट्स के हो रादर देन द स्टेट जिसमें उनकी हाँ फैक्ट्री है, बिल्कुल, हाँ ताकि बिल्कुल, वो बहुत अच्छे बोला, ज्यादा बहुत बढ़िया। प्रोटेस्ट ना कर पाए। ये भी बात बिल्कुल सही बात है। हाँ तो हरियाणा ने तो कानून ही ले आया था, हरियाणा तो 75%, हाई कोर्ट ने थप्पड़ मार के बिठा दिया अभी। तो ये भी है, जॉब नहीं क्रिएट करनी, रिजर्वेशन दे देंगे। भाई जॉब क्यों नहीं क्रिएट कर रहे तुम, हैं? अब यहाँ है शौक, जाटा का छोरा, जाटा का छोरा बनना ही नहीं किसी को साला, कुछ तो छोटा मोटा तो क्या करोगे अब? पैदा होती तो बुलेट है हाथ में, और वहां पे दूसरे स्टेट में जो है पैदा बुढ़ापे में जाके बुलेट मिल रही है उनको। यहाँ पे 20 तक की बाल बड़े बड़े और 2 दर्जन केले खा रहे हैं, और क्या जरूरत है भाई फिर? जाना पुलिस में ही है, पुलिस और फौज, तो क्या कर सकते हो आप? और ऊपर से इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन हरियाणा, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं कि आप चाहे उनसे आप मेडिकल कर लो, है घर बैठे इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी आपको। आता हो चाहे आपको सी प्लस प्लस का, सी प्लस प्लस को पूछे तो कोई ये भी बोल देगा माइनस माइनस भी तो होता है, प्लस ही क्यों हो? माइनस कर दूंगा तो क्या हो गया? कुछ भी बोल सकता है। तो भाई अब हाई कोर्ट ने बोल दिया तो हरियाणा गवर्नमेंट भी महान है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब जनता को उल्लू बनाते रहो। ऐसे नहीं होता ना, आपको अरे तो सिस्टमेटिक। वोट लेने की वाली स्ट्रैटेजी है, पहले बोल दो, जिनको नहीं पता वो तो यही समझते हैं कि रिजर्वेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन वो क्या, ये चीज नौकरी भी समझ मिल में नहीं जाएगी। आती। आप नेताजी के पैर छूओगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। नहीं मतलब सर बिल्कुल। अगर 75% लोग, है नहीं होगा ऐसा, तो मुश्किल है। इनिशियली तो सबको पता ही था कि ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन जिनको नहीं पता वो तो ये सोचते हैं ना कि जॉब मिलेगी हमारे को। आई एग्री विद यू। तो ये भी सोशियोलॉजी का ही एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें भी, आगे चल के जब आप बात करोगे रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो हमने क्या बोला कि एक्सप्लॉयटेशन इज मोर देन एक्सीडेंटल, इट इज इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर। It is impersonal and objective in nature. It is impersonal and objective in nature. Okay, impersonal and objective in nature because capitalist must convert his money into capital. Capitalist must convert his money into capital with 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 use of use of free laborer। जो लेबर है ना, लेबर क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट है, विद यूज ऑफ फ्री लेबरर। ओके, फ्री लेबरर, फ्री लेबरर मतलब, फ्री का मतलब क्या कह रहे हैं हम? फ्री लेबरर, दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स that means as a free man, as a free man, he can dispose of his labor, he can dispose of his labor power. As a free man, he can dispose of his labor power, of his labor power
Okay, as his own commodity, as his own commodity, as his own commodity, and that and that he has he has no other commodity to sell, and that he has no other commodity for sale. He has no other commodity for sale. ओके यानी कि फ्री लेबरर का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो अपनी ओर लेबर देने को फ्री है, इसीलिए यहाँ पे फ्री वर्ड का मतलब हुआ। दूसरा फ्री क्या है कि उसके पास कोई और कुछ और करने को है ही नहीं, कुछ और कमोडिटी देने को है ही नहीं, तो इसीलिए कैपिटलिस्ट विल लुक फॉर सच पर्सन कि जिसके पास हो लेकिन वो और कुछ ना कर सकता हो, है और कुछ ना कर सकता हो। बात समझ आई? दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स it appears it appears that free laborers it appears that free laborers are entering into free contracts with capitalists, are entering into free contracts with capitalists, but that is not the case. But that is not the case. That is not the case. That is not the case because because the laborers because the laborers in all circumstances laborers in all circumstances laborers in all circumstances is going by the will and demand of the capitalists, going by the will and demand of the capitalists, demand of the capitalists, है ना जी? Demand on the of the capitalists, and that is why 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 there will be a creation of reserve army of the unemployed. That is why there will be creation of reserve army of the unemployed. Reserve army of the unemployed. रिजर्व आर्मी ऑफ द अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो समय के साथ, बिकॉज मैं क्या चाहूंगा, मेरे टर्म्स पे काम करो, बहुत सारे पास आउट और भी होके आ रहे हैं, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, पीछे से लाइन लगी हुई है, तो मुझे उन कंडीशन से मुझे मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, रादर देन बीइंग मोल्डेड बाय बीइंग मोल्डिंग द सिस्टम। आई हैव टू बी मोल्डेड बाय आई हैव टू मोल्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिस्टम। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। ठीक है ना? तो ये हो गया रिजर्व ऑफ द अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, रिजर्व आर्मी क्रिएट हो जाएगी अनएम्प्लॉयड की, ये कीवर्ड आ गया एक तरीके से। ओके तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तो दैट मीन्स creation of surplus value, creation of surplus value, creation of surplus value defined as creation of surplus value defined as surplus value defined as difference between the value of the product, difference between the value of the product when it is sold, value of the product when it is sold, and the value of elements consumed, the value of elements consumed in its formation process, value of elements consumed in its formation process, in its formation process। ठीक है ना जी? जो लगा और जो निकला, फैशन डिजाइनर बुटीक्स बड़े बड़े,
हजार दर्जी बिठा लिए, वी आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू देम। लेकिन आपका एक सूट भी तो 5,000 का 10,000 का जा रहा है, वो कहां जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स हाउ द सिस्टम इज, दैट्स हाउ व्हाट इट इज। तो सरप्लस आ गया, सरप्लस वैल्यू। तो सरप्लस वैल्यू भी एक तरीके से क्या है, लेबर ही है उसका सोर्स सरप्लस वैल्यू का। तो व्हाट वी कैन राइट वन मोर लाइन, Marx says that the rate of surplus value is, the rate of the surplus value is, Marx says the rate of the surplus value is an exact expression of the degree of exploitation. An exact expression of the degree, exact expression for the degree of exploitation of labor. Degree of exploitation of labor power. Exact expression of the degree of exploitation of labor power by the capitalist. Labor power by the capitalist. Labor power by the capitalist. है ना जी? बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? हाँ भाई, एप्पल अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो बेंगलोर में मजदूर जो है तोड़फोड़ ना करते। बेंगलोर के पास एप्पल का एक पूरा सेटअप था ना, एप्पल का एलोन एक ही सेटअप है इंडिया में, एप्पल का तमिलनाडु में। जबरदस्त उसमें तोड़फोड़ हुई, जबरदस्त सब ऐसी तैसी कर दी गई। खाने की कंडीशन, रहने मतलब वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर है, तो पागल थोड़े ना लेबरर्स। वो तो कैपिटलिस्ट नहीं बनना चाहते। और आपका एक आईफोन कितने का आता है? 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग लेके रहेंगे, वो कर रहे हैं। सेम थिंग इज विद अदर थिंग। देख लो तुम, जितनी इलीट है। अमेजन की बात होती है यूएस में, गूगल की बात होती है यूएस में। गूगल की तो शरू कम, अमेजन की तो बहुत ज्यादा होती है कि वर्कर्स को जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन होता है। यूनियन नहीं बनाने देगा अमेजन, अमेजन यूनियन नहीं बनाने देगा कभी भी। लेकिन फिर मजा भी है यार। आपने 5 रुपए की चीज मंगानी है, सीधा सा एक बार ऑर्डर किया और अमेजन प्राइम भी ले लो, बस देखते रहो, मुझे क्या लेना देना। बड़ी बड़ी पिक्चर दिखती ही नहीं है ना? बड़ी पिक्चर तो इसीलिए मार्क्स ने क्या बोला, अब देखो मैं एक कमेंट तुम्हें लिख के दे रहा हूं। मार्क्स ने वही बोला है, मार्क्स ने वो बोल दिया मार्क्स ने ये बोल दिया कि कैपिटल क्या है भैया, डेड लेबर है, वैम्पायर की तरह। कैसे जिएगा वो? जब तक लिविंग, वैम्पायर क्या होता है? वैम्पायर जब 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 तक उसको गर्म खून ना मिले तब तक वैम्पायर जिंदा नहीं रह सकता। उसको गर्म खून मिलता है, वो जिंदा हो जाता है, फिर ऐसे ही मर जाता है। सर ये मुझे शेयर हुआ, ओ तेरी की भाई। अरे तो मुझे हुआ तो तू सबको कर दे, मैं कर देता हूँ, रुक जा। नहीं नहीं, मैं ही कर रहा हूँ। आशा वर्कर्स, हाँ आशा वर्कर भी कह सकते हो बिल्कुल कह सकते हो, आशा वर्कर भी हैं। हाँ सही बात है। 1,000 रुपए में जान ले लो उनकी, बच्चे बच्चे पलवा के। हम्म। आशा वर्कर ही वैक्सीन लगाएंगी, आशा वर्कर ही बच्चे दाई बनेंगी, आशा वर्कर ही खाना खिलाएंगी, आशा वर्कर ही जो है संभालेंगी भी, और मिलेंगे भी उनको 1,000 ही रुपए। ये बात तो है। ये नोट कर लीजिए आप जो हमने लिखा, द कैपिटल इज डेड लेबर दैट वैम्पायर लाइक ओनली लिव्स बाय सकिंग लिविंग and gives the more labor it sucks। ये आप नोट कर लीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? Yes. तो आप लोग कहाँ चले? फ्रीज क्यों हो गया था? सर चैट बॉक्स ऑन करते हैं तो वीडियो वहीं फ्रीज हो जाती है। अच्छा, ये कब से होने लगा? सर ये मैंने भी अभी नोट किया कुछ दिन पहले। ओके, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना जी? तो यानी कि कैपिटल एग्जिस्ट करता है। एक और लाइन हम लिख सकते हैं कैपिटलिज्म पे ही, चेंज द पैराग्राफ। मार्क्स सेज कैपिटल एग्जिस्ट्स
and can only exist as many capitals. Capital exist and only exist as many capitals. Many capitals. Capital exists and can only exist as many capitals. Only exist as many capitals because it is driven by incessant competition. मतलब लगातार competition होता है. Incessant, INCESSANT. Incessant यानी लगातार. Incessant competition. Incessant लगातार competition रहेगा. जो ऐसा नहीं करेगा वो competition से बाहर हो जाएगा. ओके, ही विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन. हम तो कहते हैं भाई, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, मर्जर हो जाता है, एक्विजिशन हो जाता है, यही लगे हुए हैं. जो जिससे बड़ा नहीं हो पाता उसको दूसरे को ले लेता है वो. दिस डिजायर फॉर मोर प्रॉफिट, मोर सरप्लस वैल्यू फॉर एक्सपेंशन, क्या बोला मैंने, मोर सरप्लस वैल्यू फॉर एक्सपेंशन pushes capitalism known as general law of capitalist accumulation. General law of capitalist accumulation. ओके, जनरल लॉ ऑफ कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन. भाई उसको इतना ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट कर देना है, इतना ज्यादा कर देना है कि जो लेबर है, इतना ज्यादा कर दो कि जो लेबर है ना उसकी वैल्यू माइनस में चली जाए, कोई कॉस्ट ही ना रहे. इतना प्रॉफिट और गैप का इतना मार्जिन खड़ा कर दो सरप्लस वैल्यू से. ठीक है जी. चेंज द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड गिव हेडिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट. क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहते हैं? क्लास कॉन्फ्लिक्ट. मार्क्स नेवर सिस्टमेटिकली डिफाइंड इट. Marx never systematically defined it. But what he meant was group of people in similar situations, with respect to their control of means of production. Group of people in similar situations with respect to their control of means of production and potential for conflict. Potential for conflict वो कहते हैं भाई potential for conflict है. ओके, potential for conflict. लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना. फॉर कार्ल मार्क्स सेज सो, पर ये एब्सोल्यूट नहीं है. Marx says that a class truly exists. वो तो कह ही रहा है, जबकि बाकी सोशियोलॉजिस्ट कहेंगे भाई कैसे कह सकता है तू, यही क्लास बनेगी या ऐसी लोगों की क्लास है, ये नहीं हो सकता ये. और बाकी भी पैरामीटर्स हैं, बाकी भी फैक्टर्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं, कल्चरल प्रोसेसेस हैं. पर मार्क्स क्या कहता है, नहीं भाई, ए क्लास ट्रूली एग्जिस्ट्स when people become aware of their conflicting relations to other classes.
अदर क्लासेस, जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो दूसरी क्लास से आप ऐसा कहोगे, कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशन टू अदर क्लासेस, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन टू अदर क्लासेस। ओके, अदर क्लासेस, तो क्या कह सकते हो उसको, ट्रू क्लास, यू नो, ट्रू क्लास, ट्रू क्लास विद इन ब्रैकेट क्लास फॉर इटसेल्फ। जब अवेयरनेस बन जाएगी तो आप क्या बोल जाओगे, क्लास फॉर इटसेल्फ, जैसे अंबेडकर ने बनाया, क्लास फॉर इटसेल्फ बन गया। और जब तक आपको अवेयरनेस नहीं है आप क्या कहलाओगे, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ। ओके, क्लास इन इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल बुर्जुआ क्लास, यू नो, बोर्जुआ, बोर्जुआ क्लास है, बोर्जुआ। ट्राइब का क्या बोलना चाहती हो तुम, ट्राइब का एग्जाम्पल क्या है? हाँ, ट्राइब अपने आप में एक क्लास है, ट्राइबल क्लास, ठीक बात है, लेकिन ये दूसरे एंगल से कह रहा है। जब तक आपको अपने आपको कॉन्फ्लिक्टिंग वो ना पता चले, ये उस एंगल से कह रहा है। बाकी सोशियोलॉजिस्ट के लिए क्लास है, उसके लिए क्लास नहीं है मार्क्स के लिए। मार्क्स के लिए तो वर्कर एंड पीजेंट्स और बुर्जुआ, क्लास फॉर इटसेल्फ है, ठीक बात है, बुर्जुआ। सो बुर्जुआ इज कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट क्लास को क्या कहते हैं हम, बुर्जुआ क्लास, BOURGEOISI। ओके, तो बुर्जुआ क्लास किसके कंपटीशन में है, बुर्जुआ क्लास कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है, बुर्जुआ क्लास का प्रोलेटेरिएट के साथ। अभी हमने बताया था प्रोलेटेरिएट क्लास। सरस्वती जी समझ में आ रहा है, सरस्वती जी, अरे आज तो बोल ही नहीं रही यार वो। ब्रिज बालाजी, आपको कोई डाउट? ब्रिज बालाजी भी नहीं है। कोमल जी तुम बताओ। हम्म, जी सर। हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें ये जो बुर्जुआ क्लास है ये उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है। वाह, बिल्कुल। तो तुम लोग कब से कर रहे हो 2-2 मिनट का प्रेजेंटेशन? मार्क्स खत्म होते ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स से पहले तो तुम कह सकते हो अरे यार पता नहीं क्या क्या था, बहुत सारा था, अलग अलग था। तो मार्क्स एक चीज आ गई है ना, उससे पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी और वो सब पूरा हो गया, कॉमन सेंस वैल्यू सब कुछ। टुमारो उतरेगी, ठीक है, टुमारो आंचल विल गिव ए 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन। तो बुर्जुआ क्लास हो गई और प्रोलेटेरिएट क्लास हो गई, ठीक है, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन भी हो गए। हम्म, तो क्या होता जाएगा, वही जैसे मैंने कहा था कि वही रिलायंस का मेगा स्टोर आ गया, छोटे स्टोर हटाता चला गया, अपने आप को फैलाता चला गया। तो ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं मार्क्स सेज दैट देयर विल बी इनएविटेबल, यानी रोक नहीं पाओगे, इनएविटेबल इंक्रीज इन प्रोलेटेरिएट, यानी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, वेजर वेजर इन फॉर्मुलेशन बढ़ता जाएगा, ये उसका कहना है। देयर विल बी इनएविटेबल इंक्रीज इन प्रोलेटेरिएट, inevitable increase in proletariat known as, अरे भाई फिर से यही हो गया, known as proletariatization, known as, एक मिनट मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने वैसे। ये असल में बड़ा, कोई भी मैसेज करता है ना तो उसकी तरफ चला जाता है। प्रोलिटेरियनाइजेशन आया जी, उससे पहले मैंने वर्ड डाला था, दोनों वर्ड ले लेता हूं मैं फिर से, इनएविटेबल, थैंक यू, ठीक है जी, ये हो जाएगा, ये हम समझ चुके हैं, इसमें कुछ है नहीं और कुछ तो। देयरफॉर कैपिटलिस्ट्स
Therefore, capitalist will like to stop this. Stop this. Capitalist will like to stop this understanding of. Stop this understanding of. Stop this understanding of interests. Stop this understanding of interest. वो नहीं चाहेंगे पता चले. It can lead to revolution. It can lead to revolution. Okay, it can lead to revolution. It can lead to revolution. अब जब revolution होगा तो मार्क्स का क्या कहना है? There will be demise of capitalism. Capitalism का demise हो जाएगा. Because he is not saying ना, हमने बोला वो natural law नहीं है. It will be leading to the demise of capitalism. The demise of capitalism. तो इसीलिए क्या कह रहा है मार्क्स? Therefore he says, what the bourgeois class is producing, at the top of it, it is digging its own graves. It is digging its own grave. वो कह रहा है ये अपनी कबर खुद खोद रहे हैं. ग्रेव डिगर्स हैं ये अपनी कबर खुद खोद रहे हैं. चेंज द पैराग्राफ. बट अब देखो मार्क्स ने कैपिटलिज्म को अच्छा भी कहा है. बट he sees capitalism primarily as a good thing. He sees capitalism primarily as a good thing. He sees capitalism primarily as a good thing. Okay, वो उसको शुरू से वैसे अच्छा मानता है कि वो नहीं कहता कि भाई गड़बड़ है. Primarily as a good thing because क्या बोले हम इसको? Because new freedom for workers, demolition of old systems, है ना? पुराने जो फ्यूडलिज्म और सब था उससे आजादी दिला रहा है एक तरीके से ये. demolition from old systems, freedom from hunger, poverty, freedom for hunger and poverty, and it is bringing modernity. Capitalism क्या बना रहा है? क्या मंगा रहा है? It is bringing modernity. Technological change, है ना? Technological change, modernity, globalization, and it must pave the way for communism. भाई लास्ट में आप खत्म करो कैपिटलिज्म को और किसका रास्ता अख्तियार करो? ग्लोबलाइजेशन का, मतलब वो कम्युनिज्म का. ठीक है ना बॉस? चेंज द पैराग्राफ. मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री. क्या मार्क्स किस बारे में बात करते हैं? मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री. मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री कि हिस्ट्री का जो हमने शुरू में बात की थी क्या है वो मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन, है ना जी? और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या कहते हैं इसको? हाँ, मटेरियलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री. और अभी तो मैंने सबको भेजा था. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. हाँ जी. सर ये बुर्जुआ क्लास इन इटसेल्फ का एग्जांपल है. बुर्जुआ क्लास हाँ, अब तो अपने आप में क्लास 4 बन चुकी है. ये इन क्यों है? इससे भी तो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने आते हैं.
इनका क्यों है ये? फॉर है, रेडी है कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए लेबर क्लास के साथ, इन कहां हुई है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ओके, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक वर्ड हमने बोला, that is conditions, those conditions, those conditions, those conditions which show relations, conditions showing relations of people, conditions showing relations of people with each other, with each other, social institutions and ideas, with each other, social institutions and ideas, that is called material conditions, material conditions, ओके। जो भी मटेरियल नीड्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, जो भी है, सारी चीजें क्या बन गई आपकी? मटेरियल कंडीशंस। एंड इट इज कॉल्ड बेस, इट इज कॉल्ड बेस। जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, मटेरियल नीड्स वाले जो भी है, वो सब क्या बन गया? बेस, दैट इज बेस, ओके, दैट इज बेस। एंड नॉन इकोनॉमिक रिलेशंस, नीचे क्या हो गया? बेस इज इकोनॉमिक रिलेशंस, नॉन इकोनॉमिक रिलेशंस इज, नॉन इकोनॉमिक रिलेशन मतलब सोशल, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या बन गए? सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, ओके। तो वो ये नहीं कह रहा कि बेस बन गई, बेस से तुमने सीधा सुपर स्ट्रक्चर बना दिया। वो बीच में कह रहा है ह्यूमन है, ह्यूमन के आइडियाज होते हैं, ह्यूमन की नीड्स होती हैं, हिस्टोरिकली चेंज हो रही हैं, ओके, हाँ, दैट इज व्हाट इज द बेस, एंड देन यू हैव सुपर स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हैं हम? कि हम कह सकते हैं, change the paragraph. Marx says that, Marx says that the relations of production, the relations of production, Marx says that the relations of production correspond to a definite stage of development, correspond to a definite stage of development, definite stage of development of their material forces of production, of their material forces of production, of their material forces of production, okay। मटेरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होगी ना बेस में, बेस है ये। मटेरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, इट कॉन्स्टिट्यूट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इट कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, विद इन ब्रैकेट रियल फाउंडेशन हो गई, विद इन ब्रैकेट रियल फाउंडेशन, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, and on the top of it arises legal and political superstructure, on the top of it arises legal and political superstructure, legal and political superstructure, which corresponds to, which corresponds to definite forms of social consciousness, which corresponds to definite forms of social consciousness, definite forms of social consciousness. So this base, दिस बेस का मतलब जो मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने कहा है ना, वो बेस है। वो दिस बेस कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद, दिस बेस कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद, comes in conflict with this material forces in production, मतलब जो ये बेस है ना, this comes in conflict with, this comes in conflict with material forces of production, material forces of production, okay, material forces of production, and these relations changes from
forms of development, changes from forms of development into forms of development, मतलब भाई एक फोर्स थी ऑलरेडी, दूसरी फोर्स आई, दोनों जुड़े रहे जब तक तो चल रहा है भाई सिस्टम, लेकिन एक समय आएगा जो तुम्हारा बेस है, जो तुम्हारा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो नया मटेरियल सिस्टम आ रहा है उसके कॉन्फ्लिक्ट में आएगा वो, तो दे विल चेंज फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन टू फेटर्स। फेटर्स यानी दुश्मन, यानी कि हथौड़े जैसे चलते हैं एक दूसरे के साथ, फेटर्स। ठीक है, फेटर्स वर्ड उन्होंने यूज किया है, फेटर्स। अब क्या होगा, देन देयर विल बी सोशल रेवोल्यूशन, देयर विल बी सोशल रेवोल्यूशन, देयर विल बी सोशल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब सोशल रेवोल्यूशन हुई क्योंकि नीचे वाला मसाला चेंज हो गया पूरा, तो सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो बेस आपकी इकोनॉमिक है, लेकिन उनका कहना है डेफिनेट पीरियड की है, जैसी बेस होगी उनका कहना है वैसा सुपर स्ट्रक्चर बनेगा। सुपर स्ट्रक्चर आपका लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल जो भी है, उसका जो है फोकस नीचे की वजह से है। जब तक चीजें सेम रहेंगी काम सेम, जब गड़बड़ तो गड़बड़। बात समझ आई? हाँ, तो इसीलिए कीवर्ड क्या है, मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या है मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन? हाँ, एग्जांपल दो, एग्जांपल दो ना मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन का यार। अरे देख क्या रहे हो भाई, बिना देखे बोलो। हाँ बोलो कोमल, देखता हूं क्या बोलती है। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है। लेबर हैं, था। लेबर लेबर। है। हाँ तो कॉन्फिडेंस कौन लाएगा, चाचा? हैं, और बोलो। हाँ, रॉ मटेरियल है, टूल है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें क्या है, मटेरियल्स ऑफ, मटेरियल फोर्सेज है प्रोडक्शन की। इनको ही तो कैपिटलिस्ट यूज करेगा मटेरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को। और उसका एग्जांपल तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा, अरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसा बनेगा, लीगल स्ट्रक्चर जैसा बनेगा, जैसा आप एसोसिएशन क्रिएट करोगे वो ऊपर वाला बन गया। ठीक है ना, बात समझ आई? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक तो हो गया आपका मटेरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, और टॉप में आपके बन गया सुपर स्ट्रक्चर, लीगल एंड पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काइंड होंगे कि कैसा रिलेशन बनेगा। ठीक है, अगर सोशल रिलेशन अच्छे बनेंगे तो मतलब वो तो करस्पॉन्ड करेगा मटेरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कैसी है। लो टेक्नोलॉजी थी तो सोशल रिलेशन जो है वो दूसरे टाइप का था, हाई टेक्नोलॉजी होगी तो सोशल रिलेशन दूसरे टाइप का हो गया। ओके, हैंडमिल सोसाइटी में, जैसे मार्क्स ने क्या बोला, आप लिख भी सकते हो, हैंडमिल सोसाइटी में क्या मिलेगा आपको, फ्यूडल लॉर्ड मिलेगा। हैंडमिल, हैंडमिल सोसाइटी जहां हाथ से काम होता था वहां तो फ्यूडल लॉर्ड था, मार्क्स ने बोला ऐसा। और स्टीम, स्टीम मिल सोसाइटी में क्या होगा, कैपिटलिस्ट मिलेगा। बस ये उसने रिलेशन की बात कर दी, जैसा मटेरियल बेस वैसा रिलेशन। सर मतलब ये जो हम कह सकते हैं इसके मैनेजर या हायरार्की बनती है, ये जो सुपरवाइजर मैनेजर ये अरे सब, ये तो यार, ये तो कठपुतलियां हैं, ये कैपिटलिस्ट थोड़ा ना है। मतलब रिलेशंस जो हम कह रहे हैं उसकी। हाँ, रिलेशन तो चेंज हो जाते हैं ना फिर, रिलेशन तो फिर एक ब्रॉड है ना, रिलेशन में तो बहुत कुछ आएगा। तो यूनिक रिलेशन बनाता है ना कैपिटलिज्म, यूनिक ऑब्लिगेशन, यूनिक रिलेशंस, जैसा मैंने बोला, हंसना ही है। ठीक है ना, गुड मेल वर्कर। अब एक क्या बन गया धीरे धीरे, क्या बन गया रिलेशन में कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गुड मेल वर्कर क्या चाहिए भाई, गुड, गुड मेल हाई इनकम, वही अच्छा हस्बैंड बन सकता है। ये कैपिटलिज्म की वजह से बन गया ऐसा। लड़की कैसी चाहिए भाई, गोरी लड़की, गोरी सुंदर लंबी पढ़ी लिखी कमाऊ, इसके अलावा भाई लड़की नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया भाई। फिर वो लात मारती है जब आके, तब बोलते हैं हाय हमारा घर बिगाड़ दिया, हाय हमें बर्बाद कर दिया, हाय मेरे लड़के को छीन के लेगी, हाय मेरे को अकेला छोड़ दिया। कैपिटलिज्म, क्या कर सकते हो भाई, तुम अब वो लाओगे, या फिर लोगों का होता भी यही है, लड़की आती है, कार लेके आती है, लड़का ज्यादा बोलता है मेरी कार है, मेरे बाप ने दी है, ये घर है मेरे बाप ने दिया, मैं अपने घर चली जाऊंगी, काम खत्म। ऐसा ही होता है।
ऐसे तो मैं भी जानता हूँ, हमारे भी एक्सटेंडेड फैमिलीज में ऐसे हैं भाई, लड़का जो है शादी लव मैरिज कर दी जी, रह कहाँ रहा है, लड़की के बाप बहुत बड़ा बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, तो वहीं रह रहा है, अलग से लड़की वाले ने घर दे दिया, भाई लड़की वाला तैयार है, घर भी ले ले तू, सब तू रहेगा यहीं। तो कब तक चलेगा ये? फिर जो लड़के के माँ बाप हैं वो जब रहने जा रहे हैं, अरे तू बर्तन भी धोएगा, अरे तू बर्तन भी वो नहीं धोती, अरे ये भी नहीं होता, अरे नौकर ये नहीं करते, अरे वो नहीं होता, तो कहाँ से सोशल लाइफ तुम्हारी ठीक होगी? लास्ट में वो लड़की वाला घर भी बना के देगा दामाद को, ले भाई तू। तो यू नो बहुत सारे सिस्टम है। वर्णा सिस्टम है, वर्णा सिस्टम इसी का एग्जाम्पल है, वो कार्ल मार्क्स ने, अगर एंशियंट टाइम से बोलोगे तो वो बोल रहा है वो, बिल्कुल वो तो है ही ना, मटेरियल फोर्सेस और रिलेशन, दो ही चीजें हैं बस, डेफिनेट टाइम पीरियड के हिसाब से देखना है उसको। इंडिगो प्लांटेशन, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। हाँ, समझ सब आ रहा है आपको, बहुत अच्छा। तो मार्क्स लेकिन जो है ना वो, मतलब कि ऐसा उसने नहीं बोला कि एकदम एग्जैक्टली यहां से सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला उसने कुछ भी, क्लियर नहीं है वो सोशल कॉन्शियसनेस का बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जागेगा समाज, जागेगा, जागने के बाद ऐसा होगा। और ये भी कह रहा है कि सोशल कॉन्शियसनेस जो है सपोर्टिंग रोल प्ले करती है, और ये भी कह रहा है कि जो एलिमेंट जो सुपर स्ट्रक्चर के हैं वो जो है वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, वो उससे ही बनेंगे, मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ जाएंगे वो। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब वो एक फिलोसॉफिकल आइडिया दे रहा है, वो एक आइडिया बता रहा है। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं हम कि मार्क्स व्यू ऑफ हिस्ट्री इज डायनेमिक। मार्क्स व्यू ऑफ हिस्ट्री इज डायनेमिक, वी कैन राइट 2-3 लाइंस मोर और हम खत्म कर देते हैं इसको यहां तक। मार्क्स व्यू ऑफ हिस्ट्री इज डायनेमिक, डायनेमिक because he believes that forces of production will change material conditions, forces of production will change material conditions for which revolution is required, for which revolution is required। okay, for which ये आप ये कहोगे कि फुल स्टॉप करके लिख दो, फॉर हटा दो, फुल स्टॉप कर दो, रिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, रिवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, फॉर को हटा दो, रेवोल्यूशन का कैपिटल कर दो, रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, चेंजिंग द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, चेंजिंग द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उसके लिए क्या चाहिए हमें? रेवोल्यूशन चाहिए, है? और मेन सोर्स ऑफ रिवोल्यूशन इज मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन, main source of revolution is material contradiction between the forces of production and the relations of production, material contradiction between forces of production and relations of production। okay, material contradiction between forces of production and the relations of production। तो ये कह रहा है कि मटेरियल प्रोडक्शन भी है नीचे, मटेरियल प्रोडक्शन तो है ही, और उसके रिलेशंस की बात कर रहा है। तो मटेरियल सबसे नीचे हो गया, उसके साथ हो गए रिलेशंस, रिलेशंस मटेरियल प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और उनकी वजह से सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो अभी क्या कह रहा है कि रिवोल्यूशन आएगा जब मटेरियल प्रोडक्शन में चेंज होगा, मटेरियल प्रोडक्शन में चेंज होगा, वो कह रहा है, और फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगी, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगी, अगर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगी तो मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन किसके बीच में होगा? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये वो कह रहा है। और साथ में किस वजह से रिवोल्यूशन आएगी? एक्सप्लॉइटर वर्सेज एक्सप्लॉइटेड, ये दो बातें कह रहा है कि मटेरियल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे दोनों, ये बेस में है दोनों। और साथ में क्या कह रहा है वो? साथ में कह रहा है कि भाई एक्सप्लॉइटर वर्सेज एक्सप्लॉइटेड, ये भी ब्रैकेट में लिख दो, एक्सप्लॉइटर वर्सेज एक्सप्लॉइटेड, इसकी वजह से भी रिवोल्यूशन आएगा। ओके, ओके, वो ये नहीं कह रहा है, मार्क्स इज नॉट सेइंग
मार्क्स इज नॉट सेइंग, अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम the contradiction always the contradiction always existed the contradiction always existed leading to revolutionary change leading to revolutionary change leading to revolutionary change leading to revolutionary change whenever whenever the exploited whenever the exploited class whenever the exploited class supported 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 the change in the relations of production supported the change in the relations of production supported the change in the relations of production. Okay, okay, supported the change in the relations of production. Okay, hmm? that favors that favors that favors changes in forces of production. That favors changes in forces of production. That favors changes in the forces of प्रोडक्शन। बात समझ आई? यानी एक्सप्लॉइटेड जो आदमी है, जो एक्सप्लॉइटेड है, वो पहली बात तो रिलेशन जो प्रोडक्शन है उसको क्वेश्चन करेगा, वो उनको क्वेश्चन करेगा एक्सप्लॉइटेड एक्सप्लॉइटर को। तो इसका मतलब फिर जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, उसको क्वेश्चन कर रहा है, तो इसका मतलब वो किसको क्वेश्चन करेगा? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को क्वेश्चन करेगा, रिलेशन को क्वेश्चन करेगा, फिर फोर्सेज को क्वेश्चन करेगा, इससे रिवोल्यूशन होगी। ये एक्सप्लॉइटर वर्सेस एक्सप्लॉइटेड है। लेकिन ऑल वर्कर्स आर नॉट गोइंग टू यू नो रिवोल्ट। all workers are not going to revolt. That's what Marx says, you know, that all workers could be effective, हो सकता है, लेकिन सारे वर्कर्स रिवोल्ट नहीं करेंगे। इसलिए इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या है कि वो जो चेंजेस हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, उनको जो अटैक करेगा वही फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पाएगा। इसलिए आपको क्लास होगी तभी चेंज रिलेशन, आप क्लास करोगे, क्लास बनोगे, मेरे रिलेशन सारे उसमें आएंगे, और जब मैं उसको अटैक करूंगा तो ही मैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को अटैक करूंगा। ठीक है जी? तो कल हम बात करेंगे, ये हमने कर दिया। कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी रह जाएगा हमारा कि भाई क्या सोसाइटी थी, क्या उसके कल्चरल एस्पेक्ट थे। फिर थोड़ा सा रिलीजन रह जाएगा। रिलीजन के बाद मार्क्स की जो इकोनॉमिक स्टडी है वो कल देख लेंगे। कल कोशिश करेंगे हम इसको खत्म कर देंगे, कम्युनिज्म की बात कर लेंगे थोड़ा सा, और क्या रह जाएगा, और थोड़ा बहुत एक दो एग्जाम्पल कंटेम्प्रेरी, और समरी तो हमने साथ साथ में कर ही दी है। बस हमारा खत्म, क्रिटिक खत्म, फिर हमारा मार्क्स खत्म। तो कल हमारी कोशिश है, वेडनेसडे है ना कल, क्या है, कल खत्म हो जाएगा जी। किसी को कुछ कहना है? उसके बाद हम अगला बंदा ले लेंगे, डरखाइम। डरखाइम में इससे कम टाइम लगना चाहिए, इससे फास्ट होगा वो, क्योंकि कुछ तो हमने कर भी रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन आप जल्दी भी समझोगे। ये जिसने समझ लिया कार्ल मार्क्स आदि सोशियोलॉजी, उसको समझ में आ गई। क्यों? अब तो खुद भी पढ़ सकते हो कुछ कुछ। तुम्हारे पढ़ने का तरीका नहीं बदल रहा है, सोचने का तरीका नहीं बदल रहा है। फिर और कुछ? ब्रिजबाला जी आप भी कुछ बोलिए। सरस्वती जी? नहीं बोल रहे यार कोई कुछ भी। कमाल है यार, हम तो घर सेवा दे रहे हैं। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता ढंग से करने का। सारे तरीके इससे मुश्किल है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। आउटपुट इतना आ ही नहीं सकता। आ सकता है? क्या लगता है तुम्हें? क्यों इंदु जी? नहीं आ सकता सर। नहीं नहीं, मेरे बोलने से नहीं बोलना है अपना। नहीं सर, अगर मतलब पहले अगर हम पढ़ते थे बिना आपके समझाए तो होता था सिर्फ वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है सिर्फ वही समझते थे, लेकिन अभी बताने के बाद उसका अंडरलाइन मीनिंग क्या होगा, उसके पीछे क्या रहा होगा, उसके आगे क्या होगा, वो चीजें भी सोच पाते हैं।
हाँ वो तो है ही, मैं तो सिस्टम की भी बात कर रहा हूँ। आके भी नहीं हो सकता ऐसा, सामने खड़े होके भी नहीं हो सकता ऐसा, इतना आउटपुट आ ही नहीं सकता। बोलो भाई, हर चीज का प्लस और माइनस है ना। अगर कॉन्फिडेंस से आदमी अगर इंगेज होगा तो बेस्ट है, और भाई नहीं है तो फिर जिसका जितना कम कंसंट्रेशन, जिसके जितनी कम इच्छा शक्ति, उसको तो फिर आप तांडव भी कर लो तो फिर भी वो बोलेगा कि कम रह गया। तो तुम्हें लेवल उठाना पड़ेगा, करते चलो। आपने जैसे बोला मैं तो एक आर्टिकल ढूंढ के भेज दूंगा, मैंने कहा भेज दे। आंचल ने भी ढूंढ के भेजने शुरू कर दिए एक आध कुछ कुछ, तो मैंने तो एक तो डाल भी दिया। एक मैंने मार्क्स पे आर्टिकल देखा, अच्छा आर्टिकल भेजा इसने, इट वॉज वेरी गुड, तो मैंने डाल दिया ग्रुप पे। पढ़ो सब, देखो अच्छा है, वो रिविजिटिंग मार्क्स है। तो जब अभी अपने मार्क्स पढ़ रहे हो, अब उसको पढ़ के देखना तो तुम्हें 90% वो आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तुम पढ़ के भेज रही हो कि बिना पढ़े भेज रही हो? पढ़ के सर। हाँ, पढ़ के, बिना पढ़े कुछ नहीं होना चाहिए। समझ आया तुमको वो आर्टिकल? यस सर। हाँ बस इतना ही चाहिए। अगर ऐसे आर्टिकल समझ में आने लग गए, समझ लो कि राइट ट्रैक शुरू हो गया है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। इसीलिए मैं इस एग्जाम को एकेडमिक नहीं मानता कि सोशियोलॉजी 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 करता रहूं और बाकी तुम डूबे पड़े हो सब जगह, तो फिर अंत में डूबना ही है। अकेला कोई भी चीज तुम्हें बचा नहीं सकता इस एग्जाम में। ये एग्जाम इसीलिए मलयालम लिटरेचर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स का भी मेरा एक स्टूडेंट था। करना स्टूडेंट को ही है। अब ये समझ नहीं आता आम आदमी को, वो इसी में पढ़ा रहता है। अरे कैसे भाई, टेक्निकल तेरे को पढ़ना है, मेरे को थोड़ा ना पढ़ना है टेक्निकल। मतलब टेक्निकल भी मैं ही पढ़ूंगा, इंटरप्रिटेशन भी मैं ही करूंगा, तो तू क्या करेगा? तो टेक्निकल एग्जाम है नहीं। एग्जाम इज नॉट टेक्निकल कि आपको भाई थ्योरी आती है। जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, तो कितनी ही सोशियोलॉजी करते रहो, कितने ही प्रोफेसरों के पास बैठ लो, तुम्हारा पेपर ना निकलता। हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑप्शनल, वो तो मेरा शुरू में डोमेन था, सबसे बड़ा डोमेन मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। इट इज माई हार्ड कोर डोमेन। मतलब ऐसे ही बस मॉडर्न इंडिया, ऐसे ही सोते होते कुछ भी साइंस बना देता हूं मैं उसको। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस भी मैंने ऐसे ही की। यूजीसी नेट दे दोगे ऐसे ही क्लियर कर दिए वो, ताकि मुझे पता चलता रहे। 5 सब्जेक्ट्स में मैंने क्लियर कर दिया। इसीलिए इन्वायरमेंटल लॉ में भी मैंने पीजी डिप्लोमा कर दिया एक। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़े हैं, फिर मैंने देखा ये तो कुछ और ही चाहिए भाई। एसएससी वैसेसी होते हैं टेक्निकल पेपर। टेक्निकल का मतलब उसमें भी है भाई, रट ले, स्पीड बढ़ा ले जितनी बढ़ा सकते हो, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। ये जो दुनिया भर की जो वेबसाइट खुली हुई है करंट अफेयर्स वाली, बस उसको घोट ले। आइए आज की खबर आ जाइए, आपको एडिटोरियल कराते हैं, आइए चलिए चलते हैं हमारे साथ, चलिए चलिए लाल रंग से करिए, चलिए चलिए। और तुम सोचते हो तुम्हें पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा हो गया यार, मेरा सर ने कितना बढ़िया कराया। और तेरे को क्या आया बे, कोई नया वर्ड सीखा तूने? नहीं। मेरे को क्या जरूरत है, पेपर तो सर देंगे। और लास्ट में फिर तुमने क्या किया, खुद भी एक चैनल खोल लिया। आइए दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए कोचिंग में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, मैं आपको फ्री में एनसीईआरटी करा रहा हूँ दोस्तों, और मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ सर, और मैं आपको ये करा रहा हूँ सर, मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ। और उसके फॉलोअर कितने, 1 मिलियन फॉलोअर्स। दोस्तों मैंने आपको पॉलिटी कराई थी दोस्तों। ये भी अब मार्क्स क्या कहता है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। है वो दूसरे को बोलता रहता उल्टा सीधा, और उसको ये, लोगों को ये नहीं पता कि तेरे से ही कमा रहा है वो। जैसे तुम्हारे एक खान सर है जो, जिसने अभी बवाल कर दिया था। अब बेचारे कितने गरीब बच्चों की, कितने गरीबों की जिंदगी उसने मतलब खाम खामे हवा में उड़ा के 200 200 250 इकट्ठे करके और बच्चों को बहका दिया। आम आदमी तो बस एक नौकरी चाहता है, गरीबी से छुटकारा मिले, 2 टाइम की रोटी टाइम पे मिले। देखो ट्रिक नहीं है मैडम, कोई भी ट्रिक ट्रिक नहीं है किसी भी चीज की, स्ट्रैटेजी है हर चीज की। तो ट्रिक तो तुम पूछो, तुम्हें जो पूछना है, जिस भी सब्जेक्ट का कुछ भी पूछना है तुम पूछ लिया करो, मैं ऐसे ही बता दूंगा। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अभी तुम उतने से ही तुम्हारा काम हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना? तो मैं छुपा नहीं रहा कुछ भी। तुम तो उस लायक बनो। ट्रिक क्या, तुम पूछो क्वेश्चन जो मर्जी, जिस मर्जी चीज का जो मर्जी पूछो, 5 मिनट तो मैं उसके लिए डेडिकेट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, और हम ऑलरेडी सुपरफिशियल नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हें भी थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा। क्लास मतलब वैसा नहीं होना चाहिए। एक चीज है, जो भी
हमारे सिस्टम को जो भी ध्यान से नहीं सुनेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो उससे रेपेल हो जाएगा, उससे वो बात समझे, या तो अट्रैक्ट होगा और या रेपेल होगा, इग्नोर नहीं कर सकता। या तो छोड़ देगा, वो उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा कि वो हमारे से छोड़ देगा, वो उसको सिस्टम समझ नहीं आएगा और वो कह देगा भाई पागल है, पता नहीं ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाना नहीं आता, बात खत्म। तो एक चीज तो होगी और वो होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब 3-3 4-4 साल बाद आदमी को समझ में आता है मेरा पेपर नहीं निकल सकता, तो मुझे लगता है वाओ, वाओ मैन वाओ। और या फिर किसी को लगता है मेरा निकल सकता है, तो जितने जल्दी जागो वो तब तैयारी शुरू होती है। अभी तो भगवान राम, लल्ला राम अभी तो पैदा हुए हैं, वनवास कहाँ हुआ है अभी, अभी तो भगवान राम खेल रहे हैं भाइयों के साथ। तो तुम्हारी भी शुरुआत हुई है अभी, कितनी जल्दी ग्रो करते हो और क्या करते हो ये उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है जी, और कोई डाउट, कोई सवाल? ऑल द बेस्ट। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम टुमारो। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट हेडिंग तो दे दो कम से कम ताकि भूले ना। कल्चरल कल्चरल, क्या बोला था मैंने? कल्चरल एलिमेंट्स। एस्पेक्ट। हाँ, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यही था ना जी? कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ, हमें उसके बाद रिलीजन भी करना है, मैंने बोला रिलीजन भी कर लेंगे हम। एक ही पॉइंट बस हमने नहीं किया, अपना कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये हमें कल यहां से हम शुरू कर देंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, रिवाइज इट, डू वेल। थैंक यू सरस्वती जी एंड ब्रिजबाला जी, आपको भी हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। ब्रिजबाला जी तो कुछ बोली नहीं आज पूरे टाइम ना, थैंक यू सर। सरस्वती जी बोली कुछ, बोलते ही नहीं है लोग यार, पता नहीं क्या बात है। मैं तो बोलता हूँ बोलो बोलो। चलिए आप लोग बात कर लीजिएगा इनसे। ऑल द बेस्ट।